बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आपने वो मिसाल तो सुना होगी कि एक जंगल था, वहाँ लूटमार जारी थी। किसी ने कहा कि यहाँ बड़ा जुल्म होता है, ऐसा करो कि बंदर को जंगल का बादशाह बना दो। बंदर बेज़रर है, ये किसी को खाए पिएगा नहीं, बरहना नहीं करेगा, किसी की हुकूमत नहीं गिराएगा, किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, किसी को पकड़ेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं और आपस में लड़ेंगे नहीं। मुतफिका तौर पर बंदर को बादशाह बना दिया गया। कुछ अरसे बाद एक हिरनी आई और बंदर बादशाह अपने दरख्त पर खड़ा था। तो हिरनी ने रोते चिल्लाते हुए कहा कि जंगल के बादशाह, आपने तो कहा था आप आएंगे तो अमन हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगी, किसी की हक तलफी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, जंगल का माहौल ऐसा होगा कि हर एक को इंसाफ मिलेगा, हर एक को खाने पीने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरी मासूम बच्चे हिरन को शेर उठा के ले गया। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा दो, मैं रो रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा है, शेर उसको खा जाएगा। बंदर ने जब हिरनी की ये बातें सुनी तो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाई, दूसरे से तीसरे पर लगाई, तीसरे से चौथे पर लगाई और ये 15 मिनट तमाशा चलता रहा, एक दरख्त से दूसरे दरख्त। हिरनी की चीखें आती रहीं, सिसकियाँ आती रही, है जंगल के बादशाह, मैं अपनी फरियाद लेके तेरे पास आई हूँ और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मेरे बच्चे का कुछ करें, उसको शेर के शिकंजे से बचाएं, वो वरना उसको मार देगा। तो जंगल का बादशाह बंदर नीचे आया, थोड़ा सा थका हुआ था क्योंकि वो जंपे काफ़ी लगा चुका था। तो उसने कहा, हिरनी देख, मैं तेरे बच्चे को तो नहीं बचा सकता, शेर मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो लिहाजा मेरी आनियाँ जानियाँ देख, मेरी फुर्तियाँ देख कि मैं किस तरह सोचता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में कोई चीज़ नहीं आई। नाज़रीन, इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई वास्ता नहीं, हर किस कोई सियासत से कोई लिंक नहीं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत थी अप्रैल 2022 में, उससे पहले शोर मचाया गया। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहादियाँ अपोजिशन में थे कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। महंगाई मार्च किया बिलावल भुट्टो ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, पीडीएम की जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने कि इमरान खान नाहल है, नालायक है, इसका क्या करे, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है, इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इसने महंगाई इतनी कर दी है कि मुल्क में आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस पर एक रजीम चेंज के तहत अमेरिका से लेटर आता है जिस पर इमरान खान के बकौल पाकिस्तान के मगीर सादक और मीर जाफर अपना किरदार अदा करते हैं और अदम एतमाद इमरान खान के ही साथी जो उसके साथ इक़्तिदार में रहे थे उनको छोड़कर मौजूदा पीडीएम के साथ, मुस्लिम पीपल्स पार्टी के साथ मिला दिया जाता है और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाता है। वो वज़ीर आज़म होते हैं, प्रिजन वैन आ जाती है और क्या कुछ होता है और इमरान खान की हुकूमत चली जाती है। लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत आती है और बिलावल भुट्टो खुद आज भी उन्होंने कहा और शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, जबकि हकायक इसके बिल्कुल ही बरक्स है। एक तरफ कहते थे इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई है, उस वक्त पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये था, इन्होंने आके 230 कर दिया। डॉलर 178 था, इन्होंने 150-40 तक ले गए। बिजली का यूनिट 20 रुपये था, इन्होंने 45 रुपये कर दिया और मजमूई महंगाई 40% से ज़्यादा मंगा दी, ज़्यादा बढ़ा दी। क्या किया इन्होंने इस दौरान? सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहबा जो अदालत से सजा याफ्ता थी उनका बाइज्जत तौर पर बरी करा दिया गया। नैब और एफआईए की प्रोसिक्यूशन की मिली भुगत से जाके नैब के प्रोसिक्यूशन ने कहा हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनका केस खत्म हो गया। आसफ अली जरदारी के खिलाफ हाई कोर्ट में नैब ने जाके कहा कि हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। शहबाज शरीफ पर जिन पर मुबैना 16 अरब रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसकी 4 महीने तक फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, उसी एफआईए ने जाके कहा हम इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी करते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जबकि
वो 16 अरब जिसकी मनी ट्रेल मकसूद चपड़ासी और दीगर लोगों के मौजूदा ठेकेदार और अकाउंटेंट के, उसका जिक्र ही गायब है, और वो भी केस ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ऐसा ही इस पाकिस्तान के हुआ है कि इमरान खान पर इल्ज़ाम था उन्होंने महंगाई की, बेरोज़गारी की, उनकी ना तजर्बाकारी से हुआ तो ये हुआ कि ये मुल्क अब डिफ़ाल्ट के करीब पहुंच गया। जो मुल्क से डिफ़ाल्ट बचाने से आए थे, और जब इमरान खान की नाहली पर करते थे उस वक़्त नाज़रीन पेट्रोल 150, इस वक्त 230, उस वक़्त बिजली का यूनिट 20 या 18, इस वक्त 36 रुपये। उस वक़्त से लेकर अब तक रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में सब्जियां, आलू, टमाटर, धनिया, दूसरे और दालें, दाल मसूर, दाल चना, घी की कीमत में 40 से 50% इजाफा हो चुका। इनकी आनियाँ जानियाँ देखो। और आज भी हमजा बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमने तो अपनी सियासी कुर्बानी दी। नहीं सर, आपने मुल्क की अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए एक मुंतखब हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए भेजा, लेकिन आपने वादा किया था, आपने तो महंगाई मार्च किया था सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक, और महंगाई 40 गुना ज़्यादा बढ़ गई। शहबाज शरीफ भी तनकीद करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही इमरान खान ने कहा कि मैं जुमे या जुमेरात को लॉन्ग मार्च करूँगा, हुकूमती इत्तेहादियों में लड़ाई हो गई, फूट पड़ गई। इन्हें डर है कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च करते हैं और लोग बाहर निकल आते हैं तो ये तो हुकूमत चली जाएगी, इंपोर्टेड हुकूमत, जिसने हर सूरत में अगले साल इलेक्शन कराने का तहैया किया है। इस पर कहा जा रहा है नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक कि आसफ अली जरदारी साहब ने, जो सियासत को बहुत समझते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि सेनेटर मेरा होगा और हम सादक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, आसफ अली जरदारी साहब ये समझ गए हैं कि पिछले दिनों में खबरें आ रही थी कि इमरान खान के बैक टू राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और कुछ खबरें आई कि सियासतदानों के भी आपस में हो रहे हैं कि किसी तीसरी कुव्वत को नहीं आने देना। उसमें किसी ने तरदीद की, किसी ने तस्दीक की। इवन के कमरुज़्ज़मान कैरा साहब ने खुद इसकी तस्दीक की, बाद में तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की, लेकिन एजाजुल हक के बयान ने कहा कि गाड़ी में छुप कर इमरान खान की हुकूमत में कौन कौन जाता था, गाड़ी में छुप कर उन्होंने तो डिग्गी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चलो मैं पिछली सीट पे रख लेता हूँ। तो नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान ने अब दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, हुकूमत में इंतशार फैल चुका है, और नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क से आसफ अली जरदारी को कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, आपके भी केस ख़त्म हो गए, शहबाज शरीफ के भी केस ख़त्म हो गए, मैं तो पाकिस्तान ही नहीं आ पा रहा। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा, मियाँ साहब आप इस तरह हमसे, जो मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं, आपकी बेटी का केस ख़त्म हो गया, जो 3 साल से पाकिस्तान में मुजरम थी, उनका केस ख़त्म हो गया, ICL में नाम निकल गए, आपके समधी जो इश्तिहारी से मुल्क के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना बन गए, और ख़जाना बन के मुल्क का ही ख़जाना खाली कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, आपने महंगाई का पहाड़ अवाम पर फेंक दिया और अवाम हमारे खिलाफ फट पड़ी है, लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, सिंध हमारे से खाते हुए जाता हुआ है, तो हम आपका बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने अपनी 5 वजारतें और मज़ीद चेयरमैन सेनेट मांग लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत गिराता है तो आसफ अली जरदारी के पास तो कुछ नहीं आएगा। नवाज शरीफ ऑलरेडी मुल्क से बाहर है, मरीम नवाज साहब बाहर है, और नवाज शरीफ के बाद नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त आज जो इजलास हुआ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ख़बरों के मुताबिक डॉन में एक खबर चली, इससे मिलती जुलती, इसमें कुछ फ़र्क हो सकता है, कि ब्यूरोक्रेसी मेरा कैन नहीं मान रही, दरअसल ब्यूरोक्रेसी मान रही है। ब्यूरोक्रेसी तो इनकी मर्जी की है सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन हुकूमती इत्तेहादों की डिमांड आसफ शहबाज शरीफ पूरी नहीं कर पा रहे। एक तरफ पीपल्स पार्टी की लंबी फहरिस्त आ जाती है, यहाँ तैनातियाँ हमारे वज़ीरों को ये महकमे दिए जाए, यहाँ मेरे अफसरों को तैनात किए जाए, मौलाना साहब की आ जाती है। MQM ऑलरेडी ब्लैकमेल करके PTI के मुताबिक गवर्नरशिप ले चुकी है, बाप की आ रही है, और शहबाज शरीफ भी इस वक्त कन्फ्यूज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहादियों में भूचाल बर्पा कर दिया है। भूचाल बर्पा क्यों किया कि उनका ख्याल है कि इमरान खान
को जिस एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था वो उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और एक दूसरा उसने ये खदशा है, अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग निकलते हैं, अगर कोई तीसरी कुव्वत आ गई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तो अरबों रुपए मुबैना मादी में अरबों रुपए करप्शन के इल्जाम हैं, तो कल को वो भी शिकंजे में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने आसफ अली जरदारी ने दूसरी डिमांड नवाज शरीफ से ये की कि हमें 40 सीटें पंजाब में हमारे मुकाबले में मुस्लिम लीग नून नहीं खड़ी करेगी, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने कहा मिल के इलेक्शन लड़े, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नवाज शरीफ को साफ कहा कि हम पीपल्स पार्टी को कोई सीट नहीं देंगे, इस तरह तो हम सारी उम्र अकेले इक़्तिदार में आ ही नहीं सकते, अंदरूनी सिंध में हमें ये एक सीट नहीं देते, अगर 40 सीटें हम इनको दे देते हैं तो हम तो 100 साल इक़्तिदार में नहीं आ सकते और एक छोटी सी पार्टी बन के बैठ जाएंगे। इमरान खान का एक ऐलान कि मैं लॉन्ग मार्च की डेट देना कि जुमे को दे रहा हूँ, हुकूमती इत्तेहाद इंतशार, क्या आसफ अली जरदारी को कोई हिस्सा मिलेगा? क्या इमरान खान से बैकडोर राब्ते करने वाले नवंबर के ख़त्म होने से पहले पहले मौजूदा सियासी सिनारियो तब्दील होगा? क्या नवंबर में सियासी नए इलेक्शन की डेट आएगी? इस पर इमरान खान पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा माजी में मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया रहा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद तस्लीम किया कि हाँ बैकडोर राब्ते होते रहे थे, लेकिन ये अपने शिकस्त के खौफ से मुझे पता इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसलिए मैं तंग आकर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द वो नाम बताएंगे जिन्होंने उनकी हुकूमत के खात्मे किरदार अदा किया, जिसकी वजह से कई लोगों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो गई। क्या इमरान खान वो नाम लेते हैं? क्या कहा जा रहा है कि जुमेरात या जुमे को ऐलान करते हैं तो दमादम मस्त कलंदर में अगर ये हुकूमत का खात्मा होती है तो तीसरी कुव्वत इससे फ़ायदा उठा सकती है? इस पर कहा जा रहा है कि सियासी जमातों ने गौर करना शुरू कर दिया है कि बंदर बांट जो करनी है आपस में कर लें। अगर तीसरी कुव्वत आ गई तो याद रखें कि माजी में ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में मार्शल लगाकर 11 साल कब्जा किया, परवेज़ मुशर्रफ ने 9 साल किया। क्या सियासी जमातें अकल और दानिश से काम लेके सियासी मामला बैठ के हल करके नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या इमरान खान के साथ अगर लॉन्ग मार्च में पूरे हालात इनके काबू से नहीं पड़ते तो कोई तीसरी ताकत को होगा? जबकि नवाज शरीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि नवंबर में तैनाती मेरी मर्जी से होगी, उसमें पीडीएम का कोई किरदार नहीं होगा, जिसका पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी ने इस पर भी नाराज़गी का इजहार किया है कि लॉन्ग मार्च हम करें, सीटें हम पूरी करके दें, वज़ीरे हम आपका बनाएं। क्या अब चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को नून लीग देने के लिए तैयार है? सादक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद, हुकूमत की बुखलाहट और कुछ गिव एंड टेक के लिए किया गया है। ये गिव एंड टेक कौन इसमें फ़ायदे में रहता है, कौन नुकसान में? लेकिन इमरान खान अवाम में मकबूलियत की वजह से आइंदा वज़ीर आज़म बन सकते हैं अगर जल्द इलेक्शन होते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।